कि ज्ञानी अपने दुख का कारण किसको मानता है, भाग्यवादी अपने दुख का कारण किसको मानता है, कर्मयोगी अपने दुख का कारण किसको मानता है, चार्वाक अपने दुख का कारण किसको मानते हैं, और भक्त अपने सुख दुख का कारण किसको मानते हैं। यहाँ 5 लोगों का नाम लिया है। सबसे पहले ज्ञानी। ज्ञान दृष्टि से यदि मैं कहूं तो कोई भी हमको सुख दुख देने वाला नहीं है, हम स्वयं ही अपने सुख और दुख के निर्माता हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति क्या कहता है पता है आपको? नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेतत्। मेरे सुख अथवा दुख का कारण न तो ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है, न ग्रह है, न कर्म है, न काल आदि हैं। केवल हमारा ये मन ही है जो हमको सुख और दुख देता है। आपने मन से सुख मान लिया तो सुख है, और आपने मन से दुख मान लिया तो ज्ञानी कहते हैं कि आपको सुख और दुख देने वाला कौन है? एक भाग्यवादी होते हैं जिनको हम ज्योतिष कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा प्रारब्ध ही हमको सुख और दुख देता है। कोई व्यक्ति हमको सुख दे रहा है, वो व्यक्ति नहीं दे रहा है, हमारा प्रारब्ध उस व्यक्ति के माध्यम से हमको सुख दे रहा है। और कोई हमको दुख दे रहा है, वो व्यक्ति हमको दुख नहीं दे रहा है, उस व्यक्ति के माध्यम से हमारा प्रारब्ध हमको दुख दे रहा है। प्रारब्ध भी 2 तरह का होता है, एक संचित प्रारब्ध होता है और एक क्रियमाण प्रारब्ध होता है। संचित प्रारब्ध जो पूर्व में हमने किया है उसकी वजह से हमें जो मिल रहा है वो संचित प्रारब्ध है, और एक क्रियमाण है, इस जन्म में जो आपने किया है उसकी वजह से जो आपको मिल रहा है वो क्रियमाण प्रारब्ध है। आपको दुख पर दुख आ रहे हैं, आप बहुत बाद में आपके दुख नहीं जा रहे हैं, तो आपको मानना चाहिए कि आपका पूर्व में कुछ ऐसा बुरा किया हुआ है कि वो बुरा हमारा प्रारब्ध बनकर के हमको दुखी कर रहा है। ये आपके संचित हैं। और एक क्रियमाण है जो आपको दुख या सुख देता है। आप यहां पर बैठे हैं और किसी बात में आप अपने से थोड़े तगड़े आदमी को एक थप्पड़ मार दो तो वो आपके हाथ पांव तोड़ देगा कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो, तोड़ेगा ना। तो ये क्या हो गया? आपका क्रियमाण प्रारब्ध हो गया है। आपने किसी की प्रशंसा की दी, वो प्रसन्न हो गया, ये क्रियमाण प्रारब्ध है। आपने किसी की निंदा, किसी गाली दी, किसी का बुरा किया, उसने आपके साथ बुरा कर लिया, तो ये हो गया क्रियमाण प्रारब्ध। तो यहां पर ज्योतिषी लोग कहते हैं कि आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध ही आपको सुख और दुख देता है, कोई नहीं देता है। और तीसरे होते हैं कर्मयोगी। कर्मयोगी क्या कहते हैं? आपका कर्म ही आपको सुख देता है और आपका कर्म ही आपको क्या देता है? कर्मयोगी कहता है कि आपका कर्म ही आपको सुख और दुख देता है। ये वो बैल कह रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा तुम्हें दुख किसने दिया? वह 5 कारणों को सामने रखता है। ज्ञान दृष्टि से कहूं हमारा मन ही हमको सुख और दुख देता है। यदि ज्योतिष की दृष्टि से देखूं तो हमारा प्रारब्ध हमको सुख और दुख देता है। और यदि कर्मयोगी की दृष्टि से देखूं तो हमको सुख दुख देने वाला कौन है? हमारा कौन है? हमारा कर्मयोगी कर्म को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? कर्मेव गुरुरीश्वरः। कर्मयोगी कहते हैं कर्म ही हमारा गुरु है और कर्म ही हमारा ईश्वर है। उनके लिए और कोई ईश्वर नहीं है, कर्म ही उनका ईश्वर है और कर्म ही उनका गुरु। कर्म करो तो फल मिलता है। कर्म करो तो क्या मिलता है? मैं आप लोगों से इसलिए बुलवाता हूं कि कहीं आप लोग सो न जाओ। और ताली भी इसलिए बजाने के लिए कहता हूं कि बगल में यदि कोई सो रहा हो तो आपकी ताली सुन के वो जग जाए। कर्म करो तो फल मिलता है। क्या मिलता है? कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। गहरा जितना अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। कर्म करो तो
हाँ, ऐसी ताली बजा लिया करो तो बगल वाला भी चौकन्ना हो जाएगा कि कुछ विशेष बात कही गई है, और उसने भले न सुनी हो वो भी ताली बजाना शुरू कर देगा, और कम से कम इतनी देर में जग तो जाएगा। कर्मयोगी कहता है कर्म से डरो, ईश्वर से नहीं। किससे डरो? कर्म से डरो, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो क्षमा कर सकता है लेकिन कर्म कभी भी क्षमा नहीं। अवश्यमेव, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने अच्छा बुरा काला पीला जो कुछ भी किया है आपको भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे आप रह नहीं सकते हो। इसलिए किससे डरना है? कर्म से। ईश्वर से डर। लोग कहते हैं हम भगवान से डरो, भगवान। अरे भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान तो दयालु है, भगवान क्षमा कर देगा, लेकिन क्षमा नहीं करते तो आपके कर्म आपको क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए किससे डरना चाहिए? कर्म से डरो। हम शुभ कर्म करें। शुभम में पंथाना स्यात्, हमारे ऋषियों ने कहा था, हे परमात्मा हमारे पंथ, हमारे कर्म, हमारे वो कर्तव्य शुभ हो, हम शुभ करें, अच्छा करें। और एक होता है चार्वाक। चार्वाक कहता है कि आपका स्वभाव ही आपको सुख और दुख देता है। कौन देता आपको सुख और दुख? आपका स्वभाव। यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको सब जगह सुख मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और यदि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो सब जगह आपको क्या मिलेगा? एक मैया यहां रहने के लिए आई, हमें हमारे प्रति उनकी अनन्य निष्ठा है, रहने के लिए आई, कुछ समय के लिए रहने के लिए आई, लेकिन मैया का ऐसा स्वभाव था कि भगवान भी उससे हाथ जोड़ ले। क्या जोड़ ले? मैया का ऐसा स्वभाव। तो हुआ क्या कि 1-1.5 महीने में पूरा का पूरा आश्रम परेशान हो गया। मैं तो ऊपर रहता हूं तो हमसे तो इतना क्या उनका वो सरोकार पढ़ना है, लेकिन यहाँ नीचे तो उन सबसे सरोकार पढ़ना है। तो 1 महीने में 1.5 महीने में पूरा का पूरा आश्रम जो है वो परेशान हो गया। तो मुझे भी मैया को हाथ जोड़ना पड़ा। मैया हम भी तुम्हारे आगे क्या जोड़ते हैं? आपका स्वभाव ही आपको सुख और दुख देने वाला होता है। आपका यदि स्वभाव अच्छा है तो आपको सब जगह सुख है, और यदि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो कहीं पर भी आपको सुख। स्वभाव हम बताएं। देखो, आप सुंदर नहीं हो लेकिन आपका स्वभाव अच्छा है तो कोई बात नहीं है। सुंदरता की कमी को आपका स्वभाव पूरा कर देगा, लेकिन आपका स्वभाव अच्छा नहीं है और आप सोचो कि मैं सुंदर हूं तो सब कुछ ठीक है, नहीं। आपकी सुंदरता आपके स्वभाव को ढक नहीं सकती है। हाँ, आपका सुंदर स्वभाव यदि आप सुंदर नहीं है तो वहां पर काम बना देगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि आप अपने स्वभाव को अच्छा रखो तो आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, और यदि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो अच्छा भी आपको बुरा हो जाएगा। एक छोटा सा वाक्य है, आप लोग सुनना। आप भगवान को दोष देते रहते हो ना, हे भगवान ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, आप लोग सुन रहे हो? हाँ तो बोलो। श्री वृंदावन विहारी। बहुत सुंदर किसी ने कहा है, जब यही है फितरत। फितरत का मतलब आप लोग समझते हो ना? स्वभाव। जब यही है फितरत तो क्या करे कुदरत। जब यही है फितरत तो क्या करे। क्यों जिद्द ऐसे, देखो मौसम भी बदलते हैं। आप हमेशा एक जैसे बने रहना चाहते हो, नहीं, थोड़ा बदलो। मौसम बदलता है कि नहीं बदलता? अभी गर्मी है, अब इसके बाद क्या आने वाली है? सर्दी आने वाली है ना, शरद ऋतु आएगी। अभी वर्षा ऋतु है, फिर शरद ऋतु आएगी, फिर सर्दी आएगी, फिर बसंत आएगा। क्यों जिद्द ऐसे, देखो मौसम भी बदलते हैं, और उस मौसम को देख कर किसान बीज बदलते हैं।
सर्दी का मौसम, सर्दी आ गई तो गर्मी का बीज थोड़ी नहीं बोया जाएगा, वहां क्या बोना पड़ेगा। यानी उम्र के साथ साथ थोड़ा अपने आप को बदलना भी सीखो। जब आप युवा थे तो युवा वाली अकड़ बुढ़ापे में लेकर के रहोगे तो सिवाय परेशानी के और कुछ मिलने वाला है? आना तो बोलो, नहीं ना। मौसम बदल जाए मतलब जब परिस्थितियां बदल जाए तो अपने आप को भी क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए।